तो दोस्तों आपने खबर सुनी, गाजियाबाद में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी के लिए एक बेटे ने अपने पिता को ही मार डाला। मतलब बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इस यथार्थवादी कहावत को चरितार्थ करके दिखाया है 32 साल के निखिल चौधरी ने, जिसने शराब के नशे में अपने 52 साल के बाप को एक दो नहीं बल्कि 6-6 गोलियां मारी हैं, मानो कोई जानी दुश्मनी हो। हरिओम चौधरी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो दुनिया से इस तरह से रुखसत होंगे, वो भी अपने बेटे के हाथों। इससे भी ज्यादा दर्दनाक बात उस मां के बारे में सोचिए जिसके पति की लाश जमीन पर पड़ी है और बेटे के हाथ खून से रंगे हैं। उसने देखा होगा तो क्या गुजरी होगी उस मां पर। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करीब 8 साल पहले निखिल ने अपने छोटे भाई नीशू को भी गोली मारी थी, लेकिन उस वक्त उसकी जान बच गई थी, लेकिन हरिओम चौधरी नहीं बच पाए। असल में इस कहानी के पीछे पैसे का खेल है। मृतक हरिओम बुदाना गांव के रहने वाले थे। वो संपन्न किसान थे। मोदीनगर में उनके नाम पर 75 बीघा जमीन और दिल्ली मेरठ रोड पर जीवन अस्पताल के सामने एक मार्केट है। उनकी कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। परिवार में पत्नी अनीता, बड़ा बेटा निखिल और छोटा बेटा नीशू है। दोनों बेटों की शादी नहीं हुई है। निखिल शराब का आदी बताया जा रहा है। इसी वजह से पिता से उसकी अक्सर लड़ाई भी हुआ करती थी। हालांकि पिता ने निखिल को मार्केट में दुकानें और 25 बीघा जमीन दे रखी थी, लेकिन वो बाकी संपत्ति भी अपने नाम करवाना चाहता था। अब बुधवार देर रात क्या हुआ, घटनाक्रम क्या था? हुआ ये कि हरिओम चौधरी अपनी पत्नी और छोटे बेटे के साथ खाना खा चुके थे। उस वक्त बड़ा बेटा निखिल घर पर नहीं था। वो देर रात शराब पीकर घर पहुंचा। पिता ने शराब पीकर आने पर उसे डांट लगाई। इसी पर निखिल ने अवैध पिस्टल निकाल ली और पिता से गाली गलौज करने लगा। दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ। शोर सुनकर हरिओम की पत्नी अनीता और छोटा बेटा नीशू भी वहां पर पहुंच गए। इसी दौरान हाथापाई हुई। निखिल ने पिता पर ताबड़तोड़ 6 गोलियां चला दी। गोली लगते ही हरिओम फर्श पर गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंच गए। उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने हरिओम को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी निखिल को तलाश कर रही है। लेकिन ये अभी रात में करीब 12 बजे घटना प्रकाश में आई है कि बुदाना क्षेत्र के मोदीनगर के हरिओम है, इनको जो करीब 55 वर्ष के हैं, उनके पुत्र के द्वारा जो है गोली से, जिसका नाम निखिल है, उम्र करीब 32 वर्ष है, गोली मार दी गई, जिनको अस्पताल ले जाया गया तो वहाँ की मृत्यु हो गई। घटना का कारण क्या रहा है अभी इस बारे में कोई स्पष्ट बात पता नहीं चल पाई है। कितनी गोलियां मारी गई सर? प्रारंभिक जांच में अभी 4 गोलियां दिख रही हैं। सर, इससे पहले भी अभियुक्त जो है अपने छोटे भाई को गोली मार चुका है एक वर्ष पहले। क्या सर ये कोई जानकारी है आपके पास? नहीं, यहाँ अंदर ही बात हो रही थी कि सन 2018 में संभवतः उसने अपने छोटे भाई को गोली मारी थी, उसका अब रिकॉर्ड लिखवा रहा है। सर, घटना के कोई कारण वगैरह कुछ जानकारी मिली? नहीं, अभी कोई बात प्रकाश नहीं आई। सर, अभी तक क्या कोई आपको कोई तहरीर वगैरह परिजनों द्वारा? नहीं, परिजनों से बताया गया है, अभी की घटना ही है, तुरंत ही परिजनों को बताया गया, तहरीर दे रहे हैं, तो उसका आगे कार्रवाई। सवाल ये है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों सामने आ रही? इससे पहले जयपुर से खबर सामने आई थी, जहां सरकारी नौकरी के लालच में बेटी ने अपनी मां को ही सुपारी देकर मरवा डाला। मृतक महिला नीरज शर्मा सरकारी कर्मचारी थी। नीरज को अपने पति की मौत के बाद ये नौकरी मिली थी। आरोपी आयुषी को लगता था कि उसे पिता की नौकरी मिलनी चाहिए, लिहाजा उसने अपनी मां को ही रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर डाली। अब पिता की मौत को लेकर भी शक हो रहा है, जिसे लेकर जांच चल रही है। कहने का मतलब यह है कि पैसे की अहमियत खून के रिश्तों से भी ज्यादा हो चली है। तभी तो कोई मां को मार रहा है, कोई पिता को मार रहा है, कोई पत्नी को मार रहा है, कोई पति को मार रहा है। लेकिन रिश्ते जो हैं, जो चकनाचूर हो रहे हैं, जो सामाजिक ढांचा है वो ढहता जा रहा है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।